जन्माष्टमी की बहुत सारी कथाएं हैं और सबसे ही प्राचीन कथा है जो कि हमारे घरों में आमतौर पे कही जाती है। वो कथा इस प्रकार है कि कंस की एक बहन थी और कंस की बहन का नाम था देवकी और उनके पति का नाम था वसुदेव। जब दोनों का विवाह हुआ, कंस ने बहुत ही खुशी खुशी सारे रीति रिवाज निभाए और उसके बाद जैसे ही उनका विवाह हुआ, वो रथ को लेकर, रथ पे दोनों अपनी बहन और बहनोई को लेकर उनके राज्य छोड़ने जा रहा था कंस। उतने में ही आकाशवाणी हुई और उन्होंने आकाशवाणी ने बताया कि जिस लाडली बहन को तू लेके जा रहा है कंस, उसका 8वां गर्भ ही तेरा नाश करेगा, तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने इस भय से, मृत्यु के भय के कारण, उसने अपनी बहन के गले पे तलवार रख दी। तब वसुदेव जी ने कहा कि कंस देखो, तुम्हारे को जो भी संतान मुझे उत्पन्न होगी, उस संतान को मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, तो तुम मेरी बीवी को मत मारो, तुम देवकी को छोड़ दो। दोनों को ले जाकर कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। एक एक करके जो भी संतान होती, वसुदेव जी ने अपने कथन अनुसार उन्होंने वह संतान लाके कंस को दे दी। जैसे ही 8वीं बार उनको गर्भ धारण होता है, 7वीं बार की जो संतान होती है वह संकर्षण की थी, जिसकी जो गर्भ था वो रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिया था, जिससे कि बलराम हुए। उसके बाद 8वां गर्भ रुका। 8वें गर्भ में उस समय सारे ही जगह के ताले लगे हुए थे। 7 कोठरियों के अंदर देवकी जी को रखा गया था। दोनों ही भगवान विष्णु की पूजा स्मरण करते रहते थे और जैसे ही रात्रि का समय आया, 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद ही सारे के सारे कारागार खुल गए। देवकी जी बेहोश थीं और वसुदेव जी को उनको ऐसी सुध आई कि उन्हें यह बच्चे को लेकर गोकुल को चले जाना चाहिए और वहाँ नंद बाबा के घर एक बच्ची हुई थी। उस बच्ची को लेके वो आते हैं। यमुना का जल बहुत ही उफान पे था, तब बाढ़ आई हुई थी। जैसे ही भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श होता है यमुना जी को, वैसे ही वह उफान नीचे बैठ जाता है और आराम से वासुदेव जी कारागृह में दोबारा आ जाते हैं। सारी प्रक्रिया होने के बाद वसुदेव जी को सारी ही स्मृतियाँ मिट जाती हैं। अगले दिन जब कंस आता है तो कंस ये पाता है कि वहाँ पे तो एक कन्या का जन्म हुआ है। तो एकदम से कंस सोचता है कि मेरे किसी कारागृह के बाहर जो सिपाही हैं, इन्होंने ही विश्वासघात किया है। उसने सारे के सारे कारागार के बाहर के जो सिपाही थे सभी को मरवा दिया और फिर उसने इस बच्चे को भी लिया हाथ में और उसे पकड़ के फेंकने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर पे उसे फेंका गया, वैसे ही वो लड़की हाथ से छूटकर योग माया बन गई और उसने कहा, मूर्ख, मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो चुका है। वह बड़ी कोशिश करता है और देवकी से और वसुदेव से पूछता है कि बताओ, तुमने अपना बच्चा कहाँ रखा है? मगर वो कोई भी उत्तर नहीं देते क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। कुछ समय के बाद पता चलता है, धीरे धीरे कंस को शक होने लगता है कि कहीं इधर उधर इन्होंने कहीं बच्चा तो नहीं भेज दिया अपना। कंस जितने भी नवजात शिशु थे उन्हें मरवाता था, कई तरह की कोशिशें करता था, परंतु वह अपने कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे दैत्य भेजे, पूतना भेजी, बहुत सारे राक्षस भेजे, परंतु कोई भी श्री कृष्ण का कुछ भी ना बिगाड़ सका। बड़े होने पर श्री कृष्ण भगवान खुद आए और उन्होंने मथुरा नगरी में आकर कंस का वध किया और अपने नाना को, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।